दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। स्वागत है आपका। लोकसभा में 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा रहा है। उसका काउंटडाउन शो शुरू हो गया है स्टैंडिंग कमेटी का व सभी दलों के सांसदों से इसकी मंत्रणा चल रही है। बीजेपी हर हाल में लोकसभा में बिल लाएगी और बिल बीजेपी के पास भी हो जाएगा, ये भी निश्चित है। मैं आपको ये बता दें, पूरे देश में इस समय 2 गुटों में लोग बंट गए हैं, एक बिल के समर्थन में और एक बिल के विरोध में। बिल के विरोध में खास तौर से सांसद व कुछ सांसद विपक्षी दल इंडी गठबंधन के लोग हैं। उन्हीं विपक्ष के पार्टियों में अंदरूनी भी मतभेद है बिल को लेके। सबसे बड़ा कांग्रेस में दबी जवान ये कहा जा रहा है कि एंटोनी और चिदम्बरम ने जो पहले रिपोर्ट दी थी कांग्रेस को बचाने के लिए, उस पर गौर किया जाए। ये भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं ने सुझाव दिया है, कुछ सांसदों ने, कि अगर इस बिल का विरोध किया तो कांग्रेस की आगे चल करके वोट की और बुरी पोजीशन होगी और तमाम राज्यों में जीत पाने की स्थिति कांग्रेस की नहीं होगी। ये कांग्रेस के अंदरूनी वफादार उनका कार्यकर्ता व तमाम सांसद कह रहे हैं। इन सब के अलावा लोकसभा में पास हो जाएगा बिल, उसकी मैं आपको वजह बता दे रहा हूँ, और राज्यसभा में पास हो जाएगा। उसकी वजह जो सबसे बड़ी है वो ये है कि लोकसभा के 542 सदस्य हैं। 542 में सदस्यों में जो सबसे बड़ी बात है, बीजेपी के पास जो है वो बहुमत है और बहुमत बहुत ज़्यादा 293 बीजेपी गुट के साथ है, एनडीए राजग के साथ। इसके अलावा आपको बता रहे हैं लगभग 15 और सदस्यों का इसमें समर्थन मिल सकता है, मतलब 310 के लगभग ये लोग हैं। अब आप आइए, 310 में जीतने के लिए 272 चाहिए, जीतने के लिए 272। अब विपक्ष की हैसियत देखिए क्या है। विपक्ष में कांग्रेस के पास 49 हैं। 49 में 7 एमपी इनके कह रहे हैं किसी तरह से वॉकआउट कर दीजिए, इज्जत बचा लीजिए। अगर ये बिल को पास होने पर अरंगा डालेंगे तो मतदाता के पास हम किस आधार पे वोट मांगने जाएंगे। मगर जो मुस्लिम सांसद हैं वो सब दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस की मजबूरी भी है कि मुस्लिम उसके हित की बात करना, चूँकि उनका वोट बैंक है और विपक्षी दलों का। वहीं आपको बता दें, इंडी गठबंधन जो है, इंडी बिलाग, उसके पास 223 है और बीजेपी के पास 293। आप समझ सकते हैं 60 का अंतर ये मोटे तौर पर है। इन सब के अलावा चंद्रशेखर आज़ाद और अकाली दल व इंडिपेंडेंट कुछ गुट जो हैं, इनकी भी संख्या है थोड़ी बहुत। उसमें भी आपको चंद्रशेखर आज़ाद का सिर्फ एक सांसद है, वो मतदान में रहते हैं, बाइकआउट करते हैं। मगर अकाली दल जो है वो भाजपा के विरोध में नहीं जाएगा, ये संभावना, यह मतदान से विरत रह सकता है। इन सब के अलावा आपको बता दें, जो इनके गठबंधन है, कांग्रेस के सिर्फ 49 हैं, इंडी गठबंधन के टोटल 233 हैं कांग्रेस को मिला। इसमें तमाम लोग बाइकआउट करेंगे। एक जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है, अमित शाह की और तमिलनाडु में पलानीस्वामी की बैठक हुई है और उस पे दोनों के गठबंधन की बात हुई। एआईडीएमके भी बाइकआउट कर सकता है। शिवसेना के सामने इसमें, उद्धव गुट के सामने समस्या है कि शरद पवार व कांग्रेस दबाव डाल रहे हैं कि अगर आपको अब राजनीति करनी है तो मेरे सहारे रहना पड़ेगा, मेरी बैसाखियों में टिकना पड़ेगा। कांग्रेस, शिवसेना उद्धव के सामने है कि अगर अपने को बचाना है तो इनसे छुड़ाना होगा। वहीं शिवसेना के तमाम सांसदों का आपस में कहना है कि इज्जत हमारी तभी बचेगी अगर हम वक्फ बिल का जो सरकार ला रही इसका विरोध न करें। वहीं जो शिवसेना जो है ख़ास तौर से शिंदे की है, वो टोटल सपोर्ट कर रही है। इन सब के अलावा आपको बता दें, सबसे बड़ी बात आ रही है कि पलानीस्वामी एआईडीएमके की बैठक के बाद तमाम दल बाइकआउट कर रहे हैं, ये अंदर की खबर है। अब आइए बीजू जनता दल की बात है। बीजू जनता दल जो है वो भी बाइकआउट करेंगे या भाजपा को सपोर्ट कर सकते हैं।
भाजपा। वहीं वाईएसआर जो है, वाईएसआर के सांसद जो हैं और एआईडीएमके के सांसद सपोर्ट कर सकते हैं या बाइकआउट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी ऑटोमेटिकली लोकसभा में जीत रही। अब आइए, चूंकि जेपीसी से पास होकर के आई है जेपी, अब राज्यसभा में क्या स्थिति, 236 सांसद हैं राज्यसभा के, बीजेपी के साथ बीजेपी के 98 हैं, बीजेपी और एनडीए गठबंधन के 115, 6 नॉमिनेटेड, मतलब 121 का बहुमत है बीजेपी के पास। जीतने के लिए चाहिए 119, मगर 119 तब चाहिए जब उनके सभी सांसद हों। उनके सांसद नहीं होंगे राज्यसभा में, कुछ बाइकआउट करेंगे, कुछ आएंगे नहीं। यही पोजीशन लोकसभा में है कि बीजेपी के 293 होंगे, हो सकता है किसी ने अगर समर्थन नहीं दिया तो बीजेपी के 288 हो सकते हैं, मगर उनके जो 233 लोकसभा में नहीं होंगे। ऐसे राज्यसभा में जो कांग्रेस गठबंधन है उसके टोटल 58 है और बीजेपी के पास 121 है। 58 में कुछ लोग आएंगे नहीं तो निश्चित तौर पे राज्यसभा में हो जाएगा। अब वाईएसआर के जो 9 हैं, बीजेडी के जो है, एआईडीएमके के, वो इंडी गठबंधन को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो न्यूट्रल। 3 निर्दलीय हैं जो भाजपा समर्थक है। अब आप एक चीज़ और समझ लीजिए, ओवैसी ने आज कहा कि सिखों को हिंदू धर्म में, सिखों के उसमें इन्होंने क्यों नहीं किया, 2 हिंदुओं को क्यों नहीं किया। दूसरा उनका कह रहा है कि हिंदू कैसे हमारे उस पर आएगा, जबकि पाकिस्तान तमाम जगह हिंदू उसमें। यही नहीं, कश्मीर के जितने भी वो हैं, केरल में जहाँ पे मुस्लिम बाहुल है वहाँ पे मुस्लिम वो हैं प्रतिनिधि, केरल के उसमें। अब कश्मीर में ऐसा ही नहीं है, जो जम्मू कश्मीर का जो वैष्णो मंदिर है उसकी लगभग 85% से कश्मीर का सरकार चलती है। ये जो कश्मीर के अब्दुल्ला फैमिली, इन सब का अगर वो आय हट जाए तो ये लोग, इनका आर्थिक व्यवस्था टूट जाएगी। अमरनाथ का भी यही है कि टोटल पैसा किसको जाता है, वहाँ की सरकार, वहाँ के राजा, वहाँ के जो राजा हैं मुफ्ती, और ये तथाकथित राजा अब्दुल्ला फैमिली। अब आप इन सब के अलावा जो मेन बात आ रही है वो ये है कि योगी जी ने कहा है हर अच्छे कार्य का विरोध करने की आदत विपक्ष का हो गया। दूसरा, उन्होंने कहा निजी स्वार्थ के लिए विरोध किया जा रहा है बिल का, संशोधन बिल का। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी संपत्ति को और अपने हित की संपत्ति को कैसे ये लोग हथियार हैं बिल के आड़ पे। ये भी उन्होंने कहा कि राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो धर्म सुरक्षित रहेगा। अब हर राष्ट्रीय संपत्ति को वक्फ के घोषित कर देना ये बेहद गलत। वहीं किरण रिजिजू ने कहा है, ये भी है, आपको इन सब के अलावा बता दें, केरल के ईसाई समाज ने सपोर्ट कर दिया टोटल। तमाम जगह के अन्य धर्मों के लोग वो खुला समर्थन कर रहे हैं, मौन समर्थन कर रहे हैं, मगर उनका कहीं भी वक्फ बिल के साथ सपोर्ट नहीं है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, उन्होंने स्पष्ट रूप से, इतनी बड़ी शख्सियत ने कहा है कि खानकाहें, मस्जिदें, इबादत गाहें सब महफूज रहेंगी, कब्रगाह सब कुछ में, किसी पे भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये बिल आने दो, बिल कुल मिला के ठीक है। आपको ये भी बता दें, कुल संपत्ति जो है 125 लाख करोड़ की है। आप समझ सकते हैं 1,25 लाख करोड़ की, आप समझ सकते हैं कितनी लंबी। और जो कुल ज़मीन है वो 9,04,00,000 एकड़ है और कुल संपत्तियां जो हैं 8,70,000 है। आपको ये भी बतला दें, सबसे बड़ी जो बात आ रही, 1923 के अधिनियम को रद्द किया गया, स्वयं इनकी मांग थी, और 1955 के अधिनियम को मतदाता किया। अभी सदन में मतदाता पहचान पत्र पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया, गौरव गोगोई और साथ में गौरव गोगोई ने पेश किया है, उस पर बहस चल रही, बात चल रही। और वहीं आपको प्रमोद तिवारी कह रहे हैं जेपीसी में हमने संशोधन पहले दे दिया, जबकि संशोधन को इन लोगों ने माना, बाकायदे जेपीसी में इनके मेंबर थे। चौधरी रामगोपाल क्या कह रहे हैं, और अखिलेश यादव कह रहे हैं किसी सूरत में नहीं मानेंगे, ज़बरदस्त विरोध करेंगे। वहीं चौधरी रामगोपाल को भी मौका मिल गया, कुछ नंबर बढ़ गए उनकी, 1 हफ्ते तक उनको ऑक्सीजन मिल गई इसी बहाने। वो क्या कह रहे हैं, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जा रहा, जल्दी और ज़बरदस्ती पे बिल किया गया है, माहौल बिगाड़ा जा रहा है, ये योजना बनाई गई है। और ख़ास तौर से आपको बता रहे हैं, वहीं सपाई के लोग कह रहे हैं इन्होंने भी योजना बनाई थी मुलायम सिंह को बाहर करने के, शिवपाल, वो इनकी योजना कह रहे हैं। 1000 पन्नों की रिपोर्ट जो है, कम समय दिया गया। इन्होंने ये नहीं पढ़ा, रामगोपाल ने 1000 गाड़ियाँ लेके प्रदर्शन करने गए थे,
यहाँ 1000 पन्ने नहीं पढ़ पाए। अब आपको बताना है कि ओवैसी ने कहा है कि कलेक्टर को हम अंदर आने नहीं देंगे, कलेक्टर को इसमें शामिल नहीं होने देंगे, और जो दान की संपत्ति है इस पे कब्जे का उसका ही कब्जा रहेगा, और संपत्ति पर कोई दावा नहीं किसी को करने देंगे। ये बात वहीं जदयू के गुलाम गौस ने कहा है कि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, तुरंत वापस हो। मगर ये जदयू का अधिकृत बयान नहीं है। जदयू ने कुछ सुझाव जरूर दिए हैं, वो आपस में बीजेपी और सुलझ जाए, कुल मिलाकर के बिल पास हो जाएगा। और लल्लन सिंह ने स्पष्ट कह दिया कि नीतीश कुमार ने सबसे ज़्यादा मुस्लिमों का कार्य किया, कोई मतभेद नहीं है, संसद में आराम से बिल के लिए कोई मतभेद नहीं, लल्लन सिंह ने कह दिया है। उन्होंने कहा है कुछ सुझाव हैं जो ये अंदर से खबर मिल रही, वो सुझाव भाजपा और मिलकर के बैठ कर लेंगे, बिल पास हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।